आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जनक रहे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं, उनकी 30वीं पुण्यतिथि है, जिसको आज प्रत्येक भारतवर्षी, प्रत्येक कांग्रेसी व्यक्ति, सभी लोग मिलके उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि राजीव गांधी जी की जो सोच थी वो इतनी अलग से थी कि वो सोचते थे कि कैसे मेरा भारत महान बने, किस तरीके से हमारा देश 21वीं सदी में पहुंचे। उसके लिए आज जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कंप्यूटर क्रांति के जनक माननीय राजीव गांधी जी थे, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से आज घर घर में मोबाइल पहुंच गया है, घर घर में टीवी पहुंच गया है, नेट के साधन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो युवाओं के प्रति उनकी सोच थी वो भी बहुत अलग थी। आप सबको पता है कि उस समय उन्होंने 18 वर्ष के युवा को मताधिकार का प्रयोग दिया था, जिसकी वजह से हमारे युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे हमारे लीडर चुन सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं थी, पंचायत राज की योजनाएं हुई। उनका हमेशा सपना था कि पंचायत राज सशक्त होना चाहिए। आप सबको पता है पंचायत राज के जो इलेक्शन है वो 95 से शुरू हुए थे। उनका सपना था कि जब ग्रामीण लोग सशक्त होंगे, ग्रामीण राजनीति सशक्त होगी, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण एरिया का विकास भी होगा। तो ऐसी कई योजनाएं थी जिनकी वजह से आज हमारा देश विश्व स्तर पे एक नाम कमा चुका था। और ऐसे व्यक्ति की आज हमें बड़ी कमी महसूस हो रही है कि आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, जहां केवल जाति और धर्म की बातें की जा रही हैं, जहां देश के हित में बातें नहीं की जा रही हो, उस समय अगर आज ऐसा व्यक्ति होता तो निश्चित तौर पे जो आज कोरोना महामारी से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें इतना जोर नहीं आता, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन भी होता और सारी जो कोरोना से लड़ने के लिए चाहे ऑक्सीजन की समस्या आ रही हो, चाहे दवाइयों की, उनसे हमें जूझना नहीं पड़ता। और प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि वो एक दूरदर्शी पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, कि टाइम पे वैक्सीनेशन। आज आप सबको पता है कि आज तक हमारे देश में 1 साल का हमें समय मिल गया, 70% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं उनकी सोच, दूरदर्शिता इतनी कमजोर है कि उनको केवल जाति और धर्म और इसके अलावा चुनाव सत्ता में रहना, ये 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह का खामियाजा आज हमारे पूरे देश के युवाओं को, हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हुक्मरानों को आज ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि के जो बलिदान दिवस है उस पे उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो देश की जनता के हित में जिस तरीके से माननीय राजीव गांधी जी सोचते थे उस तरीके से सोचें। और आज से हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद जी डोटासरा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे यहाँ के लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में हमने मुकुंदगढ़ ब्लॉक में आज से जैसे मास्क वितरण का कार्यक्रम है, चाहे सैनिटाइजर का वितरण का कार्यक्रम है, चाहे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए खाना खिलाने का कार्यक्रम है। ये आप सब देख रहे हो कि पूरी की पूरी टीम डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार काम करती आ रही है। और आज से एक अभियान के रूप में हमने लिया है कि वार्ड वाइज जाके आप देख रहे हैं हमारे साथ चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, पूरी की पूरी टीम बैठी है जो लगातार नजर बनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ब्लॉक में भूखा नहीं सोए, भूखा उठ सकता है। ये सपना हमारे विधायक महोदय का है जिसको पूरा करने में टीम लगी हुई है। और यही हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आपके आसपास के अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा में आपको नजर आए तो या तो आप खुद उनकी हेल्प कीजिए और आप हेल्प करने में सक्षम नहीं हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस अवसर पे हम सब, हमारी टीम डॉक्टर राजकुमार शर्मा के निर्देशानुसार यहाँ हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, बहुत ही शॉर्ट किया, क्योंकि कोविड जैसी महामारी की रोकथाम के लिए इसका हमारा उद्देश्य ये भी था कि जो भी लोग जरूरतमंद है उनको हमने सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया और इसी के साथ जो खाने के पैकेट हैं वो भी वितरण किया गया। और इसमें हमारे यहाँ जो मुकुंदगढ़ की जो इंदिरा रसोई है, इसमें हमने सबसे ज्यादा सब जगह के लिए ये तय कर रखा है कि कोई भी जो अंदर गेट के अंदर आता है वो भूखा ना जाए, उसकी किसी तरह का हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हमने कर रखी है। हमारे मुकुंदगढ़ के जो भामाशाह हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सब अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और जहां जहां ये नहीं है कि सब लोग यहीं आए,
वो यहाँ से पैकेट तैयार करवा के जहाँ जरूरतमंद जो रह रहे हैं अपनी गाड़ियों से वितरण करके आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमारे पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन और हमारे प्रधान जी सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर सबको सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया। और इसी तरह हम इस कोविड जैसी महामारी की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।